आते रहेंगे, हम रुके रहेंगे फिर जी। अच्छा जी, अच्छा हमने वो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बना लिया, यानी बैलेंस बना लिया ना, ट्रायल बैलेंस बन गया। अच्छा अब और मुतवज्जो, पिछले पार्ट एंड पे हमने ये गुफ्तगू की थी, हमने ये अर्ज की कि 3 हेड्स ऐसे 5 में से जिनका क्लोजिंग और पता नहीं फिर जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा। सही है जी। 3 हेड्स 5 में से ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? भाई सही है कि नहीं? आवाज आ रही है जी? है सही है ना? अच्छा, और 2 हेड्स ऐसे हैं जिनका जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग। नेमतुल्लाह भाई इधर देखो ना यार, क्या कर रहे हो तुम? कल से इधर बैठना है तुमने, मेरे कहे बगैर आगे आ जाना है। जिनका क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। सही है भाई। 3 हेड्स कौन से हैं? एसेट, कैपिटल या बच्चों बोलो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा, बाकी 2 का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एक तो है रट्टा, एक है जरा लॉजिकल बात करें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, आपने किसी कंपनी के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है? एक होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसे आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी फिलहाल कह सकते हैं। ऐसी है सर जी। आपके सामने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या बताती है जी? हमें यह बताती है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, जिस दिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, उस तारीख के एंड पे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना है, ये कौन सी स्टेटमेंट बनाएगी बताएगी भाई? यानी आप ये देखना चाहते हैं किसी भी एंटिटी की पोजीशन क्या है। क्या बच्चों? आप क्या देखना चाहते हैं? पोजीशन क्या है। जब आपने पोजीशन देखनी है तो आपको क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ना आपके 6 महीने की परफॉर्मेंस का पता करना है, तो मुझे 6 महीने पीछे से लेके आज तक सारा देखना पड़ेगा। ऐसे ही है। अगर मैं कहूं मुझे इस वक्त बताएं आपकी पोजीशन क्या है, तो मैं 6 महीने पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे आज खड़े होकर कोई सवाल पूछ रहा हूं। ऐसे ही है बच्चों। अगर मुझे पोजीशन देखनी है किसी भी एंटिटी की, तो भाई मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वो एसेट, कैपिटल और बच्चों बोलो शाबाश, लायबिलिटी। ऐसी है सर, ऐसी है सर जी। ये चलेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। और अगर मुझे ये देखना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है किसी कंपनी की, तो भैया मैं आखिरी दिन के बैलेंस नहीं देखूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा बोलो, बल्कि मैं शुरू से लेके एंड तक की परफॉर्मेंस एनालाइज करूंगा। ऐसी है बच्चों। अगर आपने कंपनी ए और कंपनी बी में से सिलेक्ट करना है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो भैया आपने अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। आप कंपनी ए की भी इनकम देखेंगे, कंपनी बी की भी इनकम देखेंगे। जिस कंपनी की इनकम ज्यादा है और जिसके एक्सपेंस कम है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। ऐसी है ना बच्चों? पूरे काउंटिंग पीरियड की इनकम एंड एक्सपेंस देखेंगे या आखिरी दिन पे देखेंगे? आखिरी दिन पे तो हो सकता है बच्चों सेल ही ना की हो किसी कंपनी ने, और आखिरी दिन तो आपको पता है रेंट वगैरह देना पड़ता है, तो एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो। भाई बात समझ आ रही है? इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना। अभी मैं आता हूं उस पर, क्लोजिंग को ओपनिंग पे भी आता हूं। अभी जरा ये समझा लूं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कितनी चीजें होती हैं? इनकम एंड एक्सपेंस। पोजीशन में कितनी चीजें होती हैं बच्चों? 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? जो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली चीजें हैं, ये है इनकम एंड एक्सपेंस। ये अपना अपना होता है, सेल्फिश। क्या बच्चों? ये सेल्फिश चीजें हैं। क्या है बच्चों? अपना 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 अपना। ऐसी है सर। इनका जो क्लोजिंग है वो प्रॉफिट और लॉस को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? और भाई ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ट्रू पिक्चर आएगी ना प्रॉफिट की। अगर आप आखिरी दिन के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो आपके पास ट्रू पिक्चर नहीं होगी। पूरे काउंटिंग पीरियड में जितनी सेल है, जितने एक्सपेंस है, सारे किसको ट्रांसफर कर देंगे? बोले शाबाश, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में।
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में एंड पे जाके आपके पास आता है प्रॉफिट, फिर उसको आप कैपिटल के अंदर जाके ऐड करते हैं। सही है बच्चों? भाई बात समझ आ रही है? अभी मैं बना के दिखाता हूं सारा। और भाई बात समझ आई है? अच्छा जी, एक और बात याद रखिएगा, ये बात तो पता चली ना, फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी चीजें आती हैं? 3। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कितनी चीजें आती हैं? प्रॉफिट और लॉस में 2 चीजें। ये बात क्लियर हुई बच्चों? अभी बनाते हैं इंशाल्लाह। अगली बात बच्चों, अगली बात, ये तो बात तय होगी ना, जो इनकम एंड एक्सपेंस है इनका जो क्लोजिंग है किधर ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट और लॉस। सर देखें ना, फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो हमने ट्रांसफर तो करना है। भाई वो ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर कहते हैं पूरे साल की चीजों को, पूरे काउंटिंग पीरियड की चीजों को, बैलेंसेस को लिखना। ये तो हमने आखिरी काउंटिंग पीरियड के लिखे हैं। भाई बात समझ आई है कि नहीं? उन्हें ट्रांसफर नहीं कहते, उन्हें कहते क्लोज करना। क्या करना बच्चों जी? और करके अगले काउंटिंग पीरियड का उन्हें क्या बना देना? ओपनिंग बना देना। क्या बना देना बच्चों जी? 3 हेड्स हैं जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बन जाएगा? बोलें कौन कौन से बच्चों? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। और 2 हेड्स हैं जिनका क्लोजिंग तो होगा अगले काउंटिंग पीरियड का, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन नहीं बनेगा। वो कौन से हैं बच्चों? इनकम एंड, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करेंगे सबको, फिर एंड पे जाके हमारे पास क्या? बोलो शाबाश, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? क्या आएगा बच्चों? या लॉस। अब इधर देखें, अब ये सवाल पैदा होता है दिमाग में कि सर क्लोजिंग को ओपनिंग कैसे बनाना है? इधर आ जाए बच्चों, ये आपके सामने ना लेजर्स हैं, ये मैंने सोल्यूशन ओपन कर लिया है। इधर हमने इधर किया ना, मैंने इधर ओपन कर लिया ये वाला सोल्यूशन। यही क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, इसका सोल्यूशन आपके सामने है जी। ये मुझे बताएं बच्चों, ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल का अकाउंट है जी। इसका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा ना, मैं इसी अकाउंट को आगे ऐसे बढ़ा लेता हूं। ओके सर, अब मैंने लिखना है ओपनिंग। क्या लिखना है? ओपनिंग। याद रखना बच्चों, किसी भी अकाउंट का हमेशा उस साइड पे आएगा जो नॉर्मली उसकी नेचर है। क्या है इसकी नेचर? क्या है? ओपनिंग किस साइड पे आना है? और ये तो उधारा बंदा दिया था ना इस साइड पे, असल में तो इस साइड का था, ये तो उधार पे दिया था एक बंदा, 6 4 एक उधार दिया, 5 5 हो गए। और बात समझ आई बच्चों? ये उधारा बंदा वापिस आ जाएगा किस साइड पे? अपनी जो नेचर है इसकी। ओके बच्चों? ओके है सर? अगला बताएं बच्चों, कैश। कैश, कैश का बताएं बच्चों। ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है बच्चों? इसकी नेचर क्या है कैश की? इसका मैं अकाउंट ऐसे बढ़ा रहा हूं नीचे, ये 1 साल खत्म हो गया ना अकाउंटिंग में, इसे बढ़ा रहा हूं नीचे। आप अलहदा भी बना सकते हैं। ये ओपनिंग किस साइड पे आ जाएगा? ओके बच्चों? भाई ओके है? ओके है ना? नेक्स्ट आए, परचेज अकाउंट। अभी आपको बताया इसका जो क्लोजिंग है ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा, बल्कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो 844 आपको नजर आ रहा है, ये पूरे काउंटिंग पीरियड की परचेजेज हैं या सिर्फ आखिरी दिन की हैं? ये देख लें आप, ये देख लें बच्चे, पूरे काउंटिंग पीरियड की हैं। ये ट्रांसफर होंगी प्रॉफिट और लॉस में जाके। डन बच्चों? ले सर। क्रेडिटर बच्चों, क्रेडिटर बोले शाबाश। ये तो खैर ऑलरेडी बराबर है ना, सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपने। सेल्स अकाउंट बच्चों, सेल्स अकाउंट, ये क्लोजिंग है इसका, ये इसका क्या है बच्चों? क्लोजिंग। क्या है बच्चों इसका? क्लोजिंग। क्या है बच्चों इसका? क्लोजिंग। सर मुझे बताएं, क्या इसने के लिए काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनना है? किधर जाना है? डन और डन सर। नेक्स्ट आ जाए, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बच्चों जी? ये एक्सपेंस को कम करती है। क्या करती है बच्चों? चाहे बढ़ाए कम करे, है तो प्रॉफिट और लॉस वाली चीज ना। इसका क्लोजिंग किस साइड पे आ रहा है बच्चों? इस साइड पे आ रहा है। आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बताएं बच्चों, इसको अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बनेगा? किधर लेके जाऊं मैं? ओके बच्चों? डन है। क्रेडिटर का बताएं बच्चों जल्दी शाबाश। ये जो क्लोजिंग है अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा? इसको थोड़ा बढ़ा लूं, अब जगह वो थोड़ी है, लें जी। ये इधर आके इसकी जो नेचर है क्रेडिट है ना बच्चों, इधर आके कितना लिखूं? और सही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप 414 क्यों नहीं लिख रहे? और चन 414 तो ये देखो ना, ये 414 तो परचेजेज हैं। क्या है बच्चों? ये थोड़ा नीचे, ये क्लोजिंग बैलेंस तो ये नहीं है। और सही है ना जी? नेक्स्ट बच्चों, ये तो ऑलरेडी क्या है बच्चों? बराबर। क्या है बच्चों? बराबर। क्या है बच्चों जी? इधर तक बातें समझ आई हैं? इधर तक बातें समझ आई हैं बच्चों? इधर तक कोई मसला तो नहीं है?
लें सर। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे खुद ही। आपको लेजर्स वगैरह बनाना आए ना, अब लेजर्स पे मसला तो नहीं है, अब कोई लेजर पे मसला तो नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इन 5 सवालों का कल आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा इंशाल्लाह, सही है, आपको सोल्यूशन दे देंगे इसका। ये 5वां क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों? जी जी ठीक है बच्चों, सही है सर जी। किसी को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ना आता हो, नहीं आता तो नहीं। ये देखो बच्चों, ये देखो, की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। क्या बच्चों? की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। की पॉइंट्स रिलेटेड टू बच्चों प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। सेल में से लेस क्या करो बच्चों? सेल में से लेस क्या करो बच्चों? आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों? भाई फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो तरह के अदर, ये तो ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें हो गई ना, आप अदर एक्सपेंस को माइनस करोगे, ऐड किसको करोगे? आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, फिर बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप माइनस करेंगे फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके अलावा बैंक की कोई और फी, बैंक को कमीशन पे कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट फी, कोई भी इस तरह की फी, वो भाई इधर आती है। प्रॉफिट बिफोर क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको माइनस क्या करना है? टैक्स एक्सपेंस। आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जुहेर को कॉल करना यार, जुहेर को कॉल करना जल्दी जी। अच्छा बच्चों, आप इस तरह कीजिए जी। आपने कैसे करना है? ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने है जी 6। कौन सा क्वेश्चन है जी? इसकी पिक लें बच्चों जल्दी से। मैं दो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, दो क्वेश्चंस करवाऊंगा जी। जी क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। बच्चों ये स्टेटमेंट बनाना आपको आनी चाहिए। आगे एक टॉपिक आता है एक्सट्रैक्ट्स का। कौन सा बच्चों? हर स्टैंडर्ड के अंदर एक्सट्रैक्ट, स्टैंडर्ड के अंदर एक्सट्रैक्ट्स। उसके अलावा हमारे और भी टॉपिक्स हैं। एक है जी करेक्शन ऑफ एरर का, उसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना जी। तस्वीर ले ली बच्चों सबने? जी बच्चों तस्वीर है आपके पास, सबके पास आ गई भाई? अच्छा जी, अब हमने क्या बनाना है बच्चों बताओ? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिएगा जरा मुतवज्जे होके। सर जी ये आपको ना ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या दिया हुआ है? ये देखें, रिक्वायर्ड कहता फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, क्या बच्चों जी? प्रिपेयर रोनाल्डोज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये हमने बनानी है 30 जून 2023 पे। ये भी हमने कब बनानी है बच्चों? 30 जून 2023 पे। ओके सर, ओके है बच्चों? लें सर, अब आप इधर आए। ये आपके पास, आपके सामने है जी ट्रायल। क्या है बच्चों? ये आपके सामने क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों? इस दफा भी एक क्वेश्चन आया था एनपीओ का 9 से 10 नंबर का, और वो ट्रायल बैलेंस का सवाल था। जब तक ट्रायल की बेसिक्स ही नहीं होंगी तो आपको पता ही नहीं चलना ट्रायल से चीजों को आगे लेके कैसे चलना है। सर ये ट्रायल सादा वाला ट्रायल है, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। सही है बच्चों, एडजस्टमेंट वाला भी करेंगे इंशाल्लाह, अभी सादा करते हैं। सर इसके अंदर ना मुझे बताएं ट्रायल के अंदर चीजें क्या आती हैं? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना। ये हर टी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों वो इधर लिखा हुआ है। ये क्या है बच्चों? ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? जी। अब आपने दो पेजेस, पहले पेजेस पे हेडिंग, पहले पेज पे हेडिंग दे दें स्टेटमेंट ऑफ रोनाल्डोज स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या है बच्चों?
जी को जल्दी आ जाओ क्लास में। जी और उससे कहें कि सर कह रहे हैं आप क्यों बाहर हैं जब क्लास हो रही है। जी जी शाबाश। 2 पेजेस पे सवाल होगा बच्चों। पहले पेज पे आपने हेडिंग देनी है रोनाल्डो द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और साथ लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द बच्चों क्योंकि इसमें पूरे साल की चीजें आ रही हैं। और दूसरे सफे पे हेडिंग देनी है रोनाल्डो द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। क्या बच्चों? एज ऑन। क्या बच्चों? जी जल्दी 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 शाबाश। सर ये अभी आप इस तरह कर लें, आपके पास इंशाल्लाह फोटोकॉपी आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये मैं इधर क्वेश्चन नंबर 6 ही लिख रहा हूं, आपके पास जो पेज आएगा ना उस पे भी क्वेश्चन 6 ही लिखा होगा। जी पहले क्या बनाना है बोलें शाबाश? स्टेटमेंट ऑफ, बोलो शाबाश। जी फॉर द जी 30 जून 20 लें सर। ओके है? ओके बच्चों, भैया जनरल एंट्री में मसला तो नहीं किसी को? लेजर समझ आए बच्चों? अब हम स्टेटमेंट करते हैं जी। लें सर, ये आपका पेज नंबर 1 होगा जी। लें सर, फिर क्या बनेगा बच्चों बोलो? रोनाल्डो भाई का तो नाम ही नहीं लिखा जी। रोनाल्डो रोनाल्डीनियो नहीं भाई। स्टेटमेंट ऑफ, वो भी अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छी खेलता है वो। अच्छा जी एज ऑन लें जी। फुटसल खेलता है, फुटबॉल खेलता है जी। आप तो शरीफ लोग, आपको क्या पता, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता इधर उधर की चीजें देखने का। ऐसे ही है ना, आपको फोकस आपका स्टडी स्टडी स्टडी। पढ़ने बैठते हैं तो अपने सर के ऊपर कुछ चीज लेके बैठते हैं ताकि इधर उधर भी ना मैं देखूं इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, खैर खबर ही कोई नहीं है। ये जज्बा चाहिए। शाबाश, किसी को भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता ना। इतने कमिटेड हो जाएं आप अपने साथ। जी जी क्रिकेट का मैच आप देखें, ज़रूर देखें, लेकिन अपना टाइम टेबल बना लें जी कि क्रिकेट का फ़लाँ तारीख को मैच है। बाकी ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। अगर आपने कोई 1 महीने के बाद कोई मैच देखना है, आज खड़े होकर उसका प्लान कर लें कि एक, मैं नहीं कर रहा, मैं मजाक, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, आज खड़े होकर प्लान कर लें 1 महीने के बाद मैंने फ़लाँ मैच देखना है तो उसके लिए मैंने कैसे अपना टाइम टेबल जो है वो सेट कर। मैं बिल्कुल भी कसम से मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये करें, टाइम कीमती है भाई, ये दोबारा लौट के नहीं आपके पास आना, उसका पहले प्लान बना लें। फरवरी वाला वर्ल्ड कप छोड़ दें, वो तो उसका प्लान नहीं है, वो तो प्लान से ऐसे कट कर दो वरना ठीक है बना ले प्लान उसका। फिर ये करें, घर वालों को बताएं अगले 6 महीने की फी तैयार रखें, ये प्लान बनेगा फिर उसका। जी 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 कुछ मैचेस मार्च में है ना, तो पर्चे दे के मार्च जी आखिरी अल्लाह से जाए। लें सर, चलें बाहर लें सर। अब पहले मैं ये वाला फॉर्मेट बना लूं भाई, पहले ये बना लेते हैं। अगर किसी को नहीं भी आता तो बस आप सीख लेना जी। बच्चों सब आती है सेल्स, क्या बच्चों? और याद रखना सेल द नेट से आती हैं।
नेट का मतलब इंटरनेट नहीं, मतलब नेट का मतलब है सेल में से रिटर्न माइनस करनी है और डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? सेल्स में से रिटर्न भी माइनस करनी है और डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करना है। वो सही है बच्चों? इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें आएंगी बच्चों? सुन लें बच्चों, अगर किसी को नहीं आता तो सुन लो, तवज्जो से जरा सुन लो। ये सेल, इस सेल को करने में जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है वो इस एक डिब्बा हम बनाया करेंगे, वो इस डिब्बे में आएगा। वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है भाई? आपने चीजें बेची है ना, ये मार्कर बेचा आपने, क्या किया? ये मार्कर बेचा। इस मार्कर को बेचने में जो आपका डायरेक्ट खर्चा है, इसका स्टॉक पड़ा होगा आपके पास, इसका स्टॉक पड़ा होगा आपके पास जी, स्टोर के अंदर इसका स्टॉक पड़ा होगा जी, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोथिंग हमारा ओपनिंग पड़ा हुआ है भाई, फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है जी। प्लस आपने अपने वाले साल में परचेजेस की, और अगर परचेज रिटर्न कर दी है तो उसमें से माइनस कर देनी है, और अगर डिस्काउंट आपको दिया सप्लायर ने, वो भी परचेज में से क्या कर देना है? माइनस। कैरिज इन, क्या बच्चों? इन मार्कर्स को लेके आने का जो खर्चा है वो आपने ऐड कर देना है। सही है जी? जिस तरह परचेजेस को ऐड किया। अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है बच्चों, तो याद रखना आपने ओपनिंग स्टॉक को इस डिब्बे में ऐड किया था, वो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने माइनस करना है। क्या करना है? वो आपके काउंटिंग पीरियड का खर्चा ही नहीं है, वो अगले काउंटिंग पीरियड का खर्चा बनेगा। अभी वो आपका एसेट है, स्टॉक। ओके बच्चों? ले सर, इधर आएगा जी ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा जी? इसमें आपने ऐड करना है बच्चों क्या? नेट से। क्या बच्चों? नेट का मतलब क्या है जी? लिख लो बच्चों, सेल नेट से मतलब लिखें जी, सेल नेट, सेल्स नेट का मतलब लिखो 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 जल्दी। ग्रॉस सेल माइनस, शाबाश, नहीं मैं सेल्स का लिखवा रहा हूं, फिर परचेज का भी लिखवाता हूं। ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस जो डिस्काउंट आपको मिला, डिस्काउंट अलाउड रिसीव नहीं चन्न जी। अब लिखो परचेजेस नेट से कैसे आएंगी जी? नेट परचेजेस कैसे आएंगी बोलो? ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और अगर आपको डिस्काउंट मिला, आपको डिस्काउंट मिला, ये खुशी की बात है बच्चों जी, माइनस कर दो परचेज में से। ओए ओके है सर? फिर होता है जी कैरेज, बोलो शाबाश, इन, कैरेज इन, कैरेज इनवर्ड भी कुछ लोग इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है फैसल साहब, इस सामान को लेके आने का खर्चा जो आपने बेचना है, माइनस क्लोथिंग स्टॉक। माइनस क्या बच्चों? ये आपके पास ना एक डिब्बा हम बनाया करेंगे बच्चों, ये इस डिब्बे का आपके पास क्या आ जाएगा? ये जवाब आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये सेल में से ये माइनस कर देना, फिर आपके पास क्या आएगा? बड़े वाला प्रॉफिट। उस बड़े वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच्चों? बस ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बन गई आपकी, बस खत्म। नहीं मेरे भाई, अभी तो आपने और कई किस्म के एक्सपेंस इसमें से माइनस करने हैं। इधर तक जो जवाब आएगा वो आएगा आपका वो वाला प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से रिलेट करता है। किससे बच्चों? इसे कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी तक का प्रॉफिट। ये इसमें से अब आप लेस करेंगे बच्चों क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से आप माइनस कर देंगे, फिर थोड़ी था छोड़ेंगे और लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों? तकरीबन ऑपरेटिंग, बोलो शाबाश, ये आ गया बच्चों। और डन है।
अब ये वाला जो आपका प्रॉफिट आया ना, ये है जी ऑपरेशन से, ऑपरेशनल प्रॉफिट। क्या बच्चों, ये बातों को समझना जरूरी है, बार बार बता रहा हूं। आगे हमारे दो टॉपिक्स हैं जिससे ये रिलेट करेंगी चीजें, एक करेक्शन ऑफ एरर और दूसरा रेशोज। दूसरा क्या बच्चों, रेशोज। क्या बच्चों, रेशोज। जी आगे बच्चों, सर उधर नहीं फिर बताएंगे? बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, अभी ये बेसिक्स तो करें ना, उधर दोबारा बताएंगे इंशाल्लाह। जी आ जाए बच्चों। इसमें अब आपने अदर इनकम को ऐड करना है और अदर एक्सपेंस जो ऑपरेशनल एक्टिविटी से हटके हैं। भाई बात समझ आई है? सर इसकी मिसाल दे दें कोई। बच्चों आपका काम है ये मार्कर्स को बेचना, सही है सर। अब आपके पास एक बिल्डिंग भी है, उधर से आपको रेंट आ रहा है, वो है अदर इनकम। क्या है बच्चों? और सही है बच्चों। जी जी जी, कोर एक्टिविटी के अलावा। बहुत बढ़िया बात की भाई ने जी, शाबाश। नहीं नहीं सही, अच्छा अच्छा, इन्वॉल्व हो, शाबाश शाबाश। एड अदर, नहीं नहीं तालियां नहीं, इधर ये जगह नहीं है तालियों की। एड अदर इनकम लेस मेरे भाई अदर एक्सपेंस। जी मेरे भाई, अब आपके पास आएगा बच्चों प्रॉफिट। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, थकना नहीं है। कल आपको एक बात बताई थी, अगर आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह थक जाएंगे तो भाई आप में और उनमें क्या फर्क है? आपने तो माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव करना है जी। कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। लें सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? लेस कर दें बच्चों। क्या? फाइनेंशियल चार्जेस में क्या आता है? दें हेडिंग फाइनेंशियल चार्जेस की। जी हेडिंग दो, हेडिंग दो बच्चों, हेडिंग दो, हेडिंग दो, दो हेडिंग फाइनेंशियल चार्जेस की। हेडिंग दें फाइनेंशियल चार्जेस की बच्चों। जी लिखो जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके अलावा बाकी कोई भी खर्चा जो बैंक से रिलेट करता है। बस खत्म होगी बात। और इसके अलावा बाकी कोई भी एक्सपेंस जो जी, और इसके अलावा बाकी कोई भी खर्चा जो बैंक से रिलेट करता है। बच्चों वो किस में आ जाएंगे? बोलो शाबाश, बोलो ना जी। किस में? फाइनेंशियल चार्जेस में। डन बच्चों? और डन है जी। भाई इमदाद साहब किधर गए हैं? चला गया वो? अच्छा, आप मुझे बताओ बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस। अब क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जी प्रॉफिट बिफोर, बोलो। और अचानक टैक्स भी आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाबाश 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 शाबाश, सही है भाई ने बहुत सही बताया, शाबाश यार। प्रॉफिट बिफोर, इसको प्यार से पीबीटी भी कहते हैं। तो सर प्यार से सबको कुछ ना कुछ कहते हैं जी। इसे जीपी कहते हैं, इसे कहते हैं जी ओपी, इसे कहते हैं पीबीआईटी जी। अब एक काम और करना है जी जो रह गया, लेस बच्चों, लेस जी। अब क्या आ जाएगा बच्चों? शाबाश, वेल डन जी। प्रॉफिट, इसे कहते हैं बच्चों क्या? फैट और पैट जी। ओके बच्चों, इधर तक आगे जी, आगे बच्चों इधर तक। और सही है ना? सही है मेरे भाई। ये वही वाली तस्वीर, यही वही वाली शक्ल बन गई ना? ये यही शक्ल नहीं बनी? ये शक्ल नहीं बनी? बन गई ना जी? सही है ना? इसकी तस्वीर ली है आपने या नोट किया? क्या किया आपने? दोनों काम ही नहीं किए भाई। एक काम कर ले फिर, जल्दी से तस्वीर ले लें इसकी, क्योंकि उसका फायदा तो नहीं होना, पड़ी रहनी है गैलरी में बस।
चलें जी, तस्वीर ले ली ना बच्चों? लें सर। ये आपको ना पेज मिल जाता है, ये हैंड आउट आपको मिल जाता है इंशाल्लाह। आपकी बड़ी ख्वाहिश है ना कि सर हमने सवाल घर में भी करना है तो हैंड आउट तो होना चाहिए जी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ जी, आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए? नॉन करंट एसेट। क्या बच्चों? फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाओ ना। नॉन करंट एसेट्स क्या बच्चों? थोड़ी जगह छोड़ें और बताएं जी। और बच्चों थोड़ी जगह छोड़ें और जी। जी फिर क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल एसेट्स। क्या बच्चों? टोटल एसेट्स। जी कल हमने डिस्कस किया था टोटल एसेट्स किसके बराबर हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। आप क्या करें जी फिर? जी पहले कैपिटल लिखें बच्चों, या इक्विटी लिख रहे हैं? इक्विटी सही नहीं है। इसमें क्या आता है जी? अगर आपका बिजनेस चलता आ रहा है पिछले सालों से तो फिर आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा? और जी प्लस या माइनस? इधर देखो, इधर इधर ओ भाई इधर, हेलो। इक्विटी का भी क्लोजिंग बैलेंस आता होता है, जिस तरह इन सब का क्लोजिंग है ना, इसका हमें खुद निकालना पड़ता है नॉर्मल। ये जो आएगा ना पैट, इसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे नेट प्रॉफिट या लॉस भी कहते हैं जी। अच्छा फिर ऐड कर देंगे बच्चों नेट, और अगर लॉस हुआ तो बच्चों उससे क्या कर देंगे? नेगेटिव से। ओके बच्चों। फिर उसके बाद अगर ऑनर कुछ घर ले जाए उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं बच्चों? वो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा बच्चों? जी थोड़ी जगह छोड़ें, आगे हेडिंग दे दें किसकी? नॉन जी नॉर्मली इसके अंदर लोन आता है बच्चों। जी जो कैपिटल इन्वेस्ट होगा उसको एडिशनल कैपिटल कह देंगे ना, वो इसके दरमियान इधर आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, जो न्यू इन्वेस्टमेंट की ऑनर ने। जी ये मैं आपको इंडिविजुअल की बनवा रहा हूं ना, फिर कंपनी की इंशाल्लाह सीखेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद जाके, वो लिंक करवा दूंगा जी। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों? बोलो। परेशान नहीं होना कि कंपनी में पता नहीं क्या हो जाना है, उधर भी यही होनी है भाई, चीजें थोड़ी सी चेंज होनी है बस, इक्विटी में ही नॉर्मली। जी डन बच्चों, इधर तक बात समझ आई सर आपको? जी सब ने बना लिया ये? जी सब ने बना लिया बच्चों? लें सर। जी एंड पे जाके फिर क्या आता होता है जी? ये बराबर आनी चाहिए बच्चों टोटल इक्विटी एंड एसेट्स के। सर आगे सब बच्चे इधर तक ओए आगे सब। जी बच्चों अब इस तरह करें, इधर देखें, आपने ये पकड़ना है जी। ये सबसे पहले क्या है? सेल्स। क्या बच्चों? इनकम है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है। बहुत तवज्जो से बात, ये बात बहुत अहम होने लगी है, ये वाली बात बहुत अहम और बहुत फोकस से सुनने वाली है। जो चीज ट्रायल का हिस्सा है, जो चीज ट्रायल तक आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है बच्चों? आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। नो जादू से आ जानी है, हैं? हर चीज का एक प्रोसेस है बच्चों, जादू से कुछ नहीं होता। जर्नल एंट्री, फिर बच्चों पोस्टिंग करेंगे तो बच्चों क्या होगा?
इसका जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा तब ट्रायल ना। अगर एक चीज ट्रायल के अंदर आ रही है तो बच्चों वो इधर से होके इधर आई होगी, फिर इधर से इधर रिकॉर्डिंग हुई तो इधर पोस्ट हुआ ना, फिर इसकी क्लोजिंग इसकी लिस्ट बनी तो इधर आई। बच्चों याद रखना, याद रखना, ट्रायल में जो चीज आती है वो या उसका एक इंपैक्ट होता है, कितने इंपैक्ट होते हैं। इससे आगे बच्चों चीज ने या तो जाना होता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में या फिर SOFP में। ये बनाएं इस तरह की तस्वीर सी। और जो चीज बच्चों ट्रायल का पार्ट नहीं है उसके फिर दो इंपैक्ट होंगे ना, उसकी जनरल एंट्री आपको खुद करनी पड़ेगी। वो सही है ना। चले चले ये रिकॉर्डिंग है ना बच्चों, ये रिकॉर्डिंग हुई तो इधर पोस्ट किया ना आपने, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट में आया। नहीं समझे? जी ओके है बच्चों, ओके बच्चों, ओके है। मैं रेस कर रहा हूं, ये रेस कर रहा हूं मैं। सर हमारी तरफ से सारा ही कर दें, यहां नहीं छूटे। ले जी, अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल, बहुत तवज्जो से, बहुत फोकस चाहिए, आपका फोकस चाहिए बच्चों। चीज ट्रायल में आ चुकी है, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल में आने वाली चीज गलत हो? है बच्चों? ये कैसे हो गया भाई, ट्रायल में एक चीज आ गई है तो वो गलत हो? ये क्या मसला है भाई? आपने रिकॉर्डिंग गलत की होगी ना। सेल थी 1000 की, आपने रिकॉर्ड कर दी 100 से। कितने से? मैं मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं। सेल फॉर एग्जांपल सेल थी 1000 से, आपने कितने से रिकॉर्ड की? 100 से। कितने से? अब ये गलत है ना। आप बच्चों आप क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे 900 से। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होता है, ये एनपीओ का जो सवाल आया था इस दफा, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट होता है। और जो चीजें ट्रायल्स के बाहर हों, एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन में, उसके दो इंपैक्ट होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इजाफी मालूमात जो आपको बताई जा रही हैं कि या तो ट्रायल का ये पार्ट ही नहीं है, और अगर ये ट्रायल का पार्ट है तो ये ट्रायल में गलत आ रही हैं। और भाई बात समझ आ रही है? 900 रुपए से अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री क्या होती है सेल की? सेल अंडरस्टेटेड है, सेल को बढ़ाओगे। और मैं एज्यूम करता हूं जी ये ना क्रेडिट वाली सेल है। क्या है बच्चों? दो इंपैक्ट होंगे बच्चों अब। और इधर आपने फॉर एग्जांपल अगर डेटर्स लिखे हैं तो डेटर्स को भी 900 से क्या करना पड़ेगा। अब ये जनरल एंट्री का इंपैक्ट आपने ले लिया, इसके अब कितने इंपैक्ट होंगे बच्चों? दो। और अगर खामोश है तो आपने भी खामोश रहना है, आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल क्या है बच्चों? सही बना है। क्या है बच्चों? हमारे पास जो ट्रायल है ये सही वाला ट्रायल है या गलत वाला? यानी एडजस्टेड ट्रायल है या अनएडजस्टेड? एडजस्टेड है। क्या है? हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल, भाई इधर 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 खामोशी से, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ट्रायल बैलेंस अगर नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बना सकते। हमारे पास जो ट्रायल है बच्चों बताओ ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड? हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे और यही हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। गलत ट्रायल को आप स्टार्टिंग पॉइंट इधर बनाते हैं बच्चों, जो जो चीजें बताई जाती हैं इधर लिखते जाते हो, फिर इनमें एडजस्टमेंट्स करते हो तो आपके पास सही वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। लेकिन मजे की बात है हमारे पास जो ट्रायल है वो ऑलरेडी क्या है? सही है। वो ऑलरेडी क्या है?
हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। बताएं बच्चों सेल्स कितने की हैं? बताएं जी सेल्स कितने की हैं? जी भाई कितना भाई? 265,900 265। नेक्स्ट बताओ बच्चों जी परचेजेस कितनी है बच्चों? 14870। अच्छा आप देखिए कोई परचेज रिटर्न अमाउंट रिसीव तो नहीं, नो सर। तो फिर इसका मतलब है मैं इधर लिख दूं ना जी, इधर भी सेल रिटर्न नहीं है, इधर कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं है, लिहाजा यही जवाब है। परचेज में बताओ बच्चे इस डिब्बे में कॉस्ट ऑफ सेल वाले में कितना? नेक्स्ट बताओ बच्चों क्या है? रेंट। ये प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है। क्या इसकी जगह इधर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है या नीचे है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है बच्चों। इधर आके लिखें रेंट, रेंट भी लिख दें तो काफी है जी। बताओ बच्चों रेंट कितना कितना? 4 लें जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट भाई नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं तो बोलो ना फिर। लाइटिंग एंड हीटिंग बताएं एक्सपेंस है जी, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। बताएं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हीटिंग एंड बच्चों बोलो लें जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों सैलरीज एंड वेजेस इकट्ठा इधर ही लिखते हैं फिर। सैलरीज एंड जी प्रॉफिट और लॉस की आइटम है बच्चों जी कितना? 51 डन डन बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट इंश्योरेंस क्या बच्चों जी बच्चों। नेक्स्ट जी बच्चों बिल्डिंग बच्चों करंट, बिल्डिंग क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग क्या है बच्चों? कितना जी? अच्छा अब आपको नजर आ रहा है इधर से? थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा भाई बच्चों, कुछ गुजारा करना पड़ेगा थोड़ा सा। कितना जी? नेक्स्ट बच्चों फिक्सर भी नॉन करंट एसेट है, फिक्सर भी नॉन करंट एसेट है जी। कितना? शाबाश। नेक्स्ट जी डेटर्स क्या हैं? करंट 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 एसेट जी 31,000। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट है बच्चों, लेकिन हमारा ट्रायल ऑलरेडी क्या है हैं? चलें करते हैं इंशाल्लाह, गुजारा आप करना पड़ेगा ना आज जी। आगे सैंड्री एक्सपेंसेस बच्चों। अब मेरी बात सुने, इसको आप करें जी अदर एक्सपेंस। क्या करें? इसे अदर एक्सपेंस कर लेना, चेंज कर लेना, वरना फिर वो इधर भी तो कुछ लिखते हैं ना, इधर भी तो लिखे ना कुछ हम जी। अदर एक्सपेंस कितना है बच्चों? 412 बस 412 क्या बच्चों? क्रेडिटर्स बताएं कितने हैं जी? करंट लायबिलिटी कितना कितना जी? 1591 जी। कैश एट बैंक एसेट है बच्चों, बैंक में पड़े हुए पैसे जी। कितना? 14 जी। आगे बच्चों ड्राइंग्स कितनी बच्चों? 30,000। किधर आएगा बच्चों बताओ जी? नेगेटिव से याद रखना बच्चों। डन। वैन क्या बच्चों? नॉन करंट एसेट
कितना 16 के 60? नेक्स्ट मोटर रनिंग एक्सपेंस जी, कितना जी? हाँ जी, मोटर रनिंग एक्सपेंस किस में आएंगे बच्चों? जी नेक्स्ट 4 जी, नेक्स्ट कैपिटल बच्चों 114202 114, ऑनलाइन वालों थोड़ा सा गुजारा कर लें बस, 114202। ओके बच्चों, और डन है, और डन है बच्चों, डन। ओके, मसला लें सर। अच्छा इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है? क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है? ना ओपनिंग है ना ही क्लोजिंग है, ना ही ओपनिंग है ना ही बच्चों लें सर। तो फिर ठीक है ना, कुछ भी नहीं, कैरेज इन भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, वो माइनस होता है इधर से। तो बताओ इसका जवाब कितना है? 1। इस डिब्बे का जवाब कितना है? 154,870 जी। बताएं जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी? है 0, आगे 03 लें, लें जी। इस डिब्बे का जवाब बताएं, इस डिब्बे का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले डिब्बे का जी। और भी बताएं बच्चे, 2-3 बताएं, शाबाश। कितना? 62 लें जी। बताएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, इसमें से ये माइनस कर दें, कितना जी? 4। अच्छा, अदर इनकम तो नहीं है मेरा ख्याल है, अदर एक्सपेंस हमने बना लिए, कितने? 412 के। बताएं आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है जी? 48 लें जी। ओके है बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट एक्सपेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, है ही नहीं ना, है ही नहीं, है ही नहीं। लिहाजा फिर यही क्या होगा? पीबीटी। और इस क्वेश्चन में बच्चों टैक्स भी नहीं है, लें जी। वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वरना गवर्नमेंट ने तो कोई हाथ नहीं खोला रखा हुआ जी, क्वेश्चन में नहीं है बच्चों जी। फैसल साहब सवाल कोई जी? आप बच्चों इधर आओ, जरा इधर मुतवज्जे होने, जरा मुतवज्जे होने। ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी बच्चों। आप मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल बताना है। 71890 ऑनलाइन वालों, 71890। आप इधर देखो, मुतवज्जे होना, मुतवज्जे। आप मुझे बताओ, अभी जो कह रहा हूं बस वही करना है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका? क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल 140। हाँ, इसमें लेस करो गोंगलू, 8420, इसमें ही ऐड करो। टोटल एसेट गलत आ रहे हैं जी, इसमें ही ऐड करें ना जरा, हैं? हाँ, 11112। ओ एक मिनट भाई रुक तो जाओ, 43 हुदैफा जाओ,
फोटोकॉपियर को कहिएगा कि पेज नंबर 43 ITA की किताब का मेरी और पेज नंबर 45 इसकी ना तकरीबन 100 कॉपीज कर दें। पेज नंबर बताओ, वॉल्यूम 1 जी। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताओ, मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे होने का टाइम आ गया ना, फोकस जरा। अरे बच्चों बताओ, टोटल एसेट्स बराबर ही नहीं है किसके बच्चों? किसके? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर ही नहीं आ रहे। बताएं बच्चों डिफरेंस कितने का है? ये क्या डिफरेंस है बच्चों? ये डिफरेंस नहीं आ रहा, ये वाला, ये सेम बराबर नेट प्रॉफिट के नहीं आ रहा, वही आ रहा है ना डिफरेंस। अब इधर देखना जरा, इधर देखना, अब इधर देखना जरा, मुतवज्जे होना बच्चों। बच्चों इधर देखो जरा, ये स्टेटमेंट सेपरेट बनती है, क्या होती है जी? आप इधर 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 देखें बच्चों, इधर देखें। अगर आपको बच्चों, इधर ये अहम बात है, इनको बुला, इधर देखें, इधर देखें। जब आपको क्लोजिंग कैपिटल वो खुद दे दे तो भैया फिर आपको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल वो खुद दे देता ट्रायल के अंदर, तो बच्चों इधर मैं कितना लिखता फिर? ये मेरे पास ये ऑलरेडी उसने प्रॉफिट ऐड करके दे देता, इनकम एंड एक्सपेंस अलहदा अलहदा ना देता। वो असल में चाहता ये है आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अलहदा बनाओ, और ये बनाने के बाद ताकि इससे पता चले कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। ये स्टेटमेंट आपको बताती है ये परफॉर्मेंस, क्या बताती है बच्चों? ये जाके, इसलिए आपको ट्रायल में नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल दिया होता है, ये इस स्टेटमेंट से आपने खुद निकालना होता है। जब ये आप कैलकुलेट कर लो तब आपको पता चलता है हमारी परफॉर्मेंस क्या है। और चूंकि फाइनेंशियल पोजीशन में तो क्या आता है, क्लोजिंग वाली चीजें आती हैं, सारी चीजें क्लोजिंग होंगी, इसको आप खुद निकाल लेंगे। ओके बच्चों, इसलिए ये आपको सेपरेट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। और बात समझे हैं? और बात समझ गए बच्चों? अब बच्चों इधर देखो, इधर आपको ऐड करना था 48278, बताएं बच्चों कितना आएगा जी? 132,480। ओके बच्चों, इसमें ये ऐड करें बच्चों, बताओ शाबाश। 13939 इसके बराबर 0। ओके सर, ओके सर जी। आप कॉर्नर पे बैठ जाया करें ना कल से। अब बच्चों आपने घर से क्या करके आना है? अभी जाना तो बिल्कुल नहीं है ना, अभी तो नहीं जाना। आपने घर क्या करके आना है? अच्छा, आप ये शाहिद अफरीदी वाला क्वेश्चन करना है आपने, या मैसी वाला, या नहीं विराट कोहली वाला? अब मैं कॉपी वो करवा ली है ना, तो शाहिद अफरीदी वाला करें जी। अच्छा इधर देख लो बच्चों, इधर देखो भाई, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो सब, इधर मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, ताकि ना कल मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा क्लास में, ताकि ना ये पूरा फॉर्मेट जरा एक दफा दोबारा आपकी नजर से गुजरे। इधर देखो बच्चों, आपने इसकी पिक ले लेनी है। फिर इसके अंदर बच्चों इधर देखो, रिटर्न इनवर्ड का लफ्ज आ रहा है, किसका आ रहा है? ये फॉर्मेट चेंज, ये चेंज नहीं करवा रहा, ये आपको बता रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को। ये सेल में से आपने माइनस करनी है, क्या करनी बच्चों? इधर नीचे आ रहा है रिटर्न आउटवर्ड, इसे कहते हैं बच्चों क्या? हुदैफा जाना जरा, उन्हें कहना जरा जल्दी दे दें अभी फौरन, बच्चे बहुत काले हैं आजकल जी। ओके, इधर ओ बच्चों, इधर ये है बच्चों सेंड्री एक्सपेंस, इसके करना है आपने अदर एक्सपेंस, क्या है? और ये एंड पे आ रहा है बच्चों क्या? ऑफिस एक्सपेंस, इसको आप कर लो इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या बच्चों? ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करना, सॉरी आपने ऑफिस एक्सपेंस को क्या करना है भाई? उनको जगह दे दो ना, उनकी क्लास है कोई, उनको जगह दे दो ना जाने की।
जी। ऑफिस एक्सपेंस को क्या करना है, सेंड्री एक्सपेंसेस को क्या करना है भाई, ये दो चीजें चेंज करनी है। क्या करना है बच्चों, आपने दो चीजें चेंज करनी है, कर लेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ ये सवाल कर लेते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे बस। अच्छा आ गए हैं वो, आ गए हैं खुदा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधे उनको दे दो, वो ये ना पास आउट कर दें, आधे इनको दें, ये जल्दी है। अच्छा चलें, ये जल्दी से एक उठाते जाएं जी। होमवर्क बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर 9 आपने करके आना है जी घर से। क्वेश्चन नंबर 9 घर से करके आना है भाई, दोबारा वाले। चेंजेस, ये तो चेंजेस नहीं है, ये तो नाम बताया ना आपको। सेंड्री एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंस करें, ऑफिस एक्सपेंस को क्या कर लो बच्चों, ऑफिस एक्सपेंस को जल्दी से जो पेज है उसके ऊपर क्या करो बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके जी जी। जी भाई, नो यही वाला ये क्वेश्चन है। हाँ जी जी, आपको दो पेजेस नहीं आपके पास, हाँ ये दे तो दिया क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 होमवर्क है जी बच्चों। मिल गया सबको, मिल गया जी इधर से। अभी बैठ जाओ।